प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके जो ख्यालात हैं एनआरओ के बारे में वो आज भी सुने हमने, पहले भी पूरी कौम आगाह है। आपकी सादी जमात का एक डेलीगेशन जाके जेल में मिला है शहबाज शरीफ साहब से और कौमी डायलॉग की बात हुई है। उसके बदले में जवाब में फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मरियम कह रही है हमने आपको उल्टा एनआरओ नहीं देना और हमने कोई डायलॉग नहीं करना। तो ये क्या कहानी क्या चल रही है? लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये समझते हैं कि लोग इतने उनको हकारत से देखते हैं कि लोग तो बेवकूफ है। पता चल गया ना मीनारे पाकिस्तान में लोग लाहौरी बेवकूफ थे या नहीं थे कि इनकी चोरी बचाने के लिए पब्लिक ने निकलना है। सारी कौम जानती है, 30 साल से जानती है किस तरह ये मुल्क से इन्होंने जो जुल्म किया है। सारे बाहर देखते हैं इतने इतने अरबों रुपए इनके बच्चे रह रहे हैं, यानी वहां कोई शहजादे भी नहीं रह सकते जिस तरह इनके बच्चे रह रहे हैं। एक रसीद नहीं बता सकते कि पैसा किधर से आया। तो सब जानती है कौम। इसलिए मुझे तो इनसे जवाब इनका क्या दूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो भी जिसने भी आज तक ये समझा ना कि कौम बेवकूफ है, उससे ज्यादा बेवकूफ इंसान नहीं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि शुरू से ही हम देख रहे हैं कि आप इकॉनमी पे बहुत फोकस हैं और आए रोज जो आप ट्वीट्स करते हैं जो इशारियों के हवाले से, माशी इशारियों के हवाले से, वो भी हम देखते हैं। लेकिन अब आगे जो है हम IMF की तरफ जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कोई बिजली की कीमतों में इजाफे का इम्कान है? कोई आपने इजाजत दी है? आगे IMF के हवाले से क्या आप राय रखते हैं, क्या प्लान है? देखिए, अभी ये डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर तो मैं कौम से बात करूंगा। जो बिजली का इशू है, बिजली का इशू क्या है? हमने कॉन्ट्रैक्ट्स वो साइन किए हैं जिसमें महंगी हमारी जो बिजली है वो सारे बड़े सगीर में सबसे महंगी बिजली है, और जो हम जिस कीमत पे बेच रहे हैं लोगों को बिजली, उसमें और जिसमें बना रहे हैं तकरीबन 3 रुपए का फर्क है। अब अगर हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाते तो कर्जे बढ़ रहे हैं, जो सर्कुलर डेट जिसे कहते हैं वो बढ़ती जा रही है। हम उधर फंसे हुए हैं। हम और भी काफी चीजें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कीमतें ना बढ़े और लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, लेकिन मुश्किल ये पड़ी हुई है कि हम ये कैसे करें कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किए हुए हैं, जो बिजली उसमें बनाई जा रही है, हम उस यानी अगर हम कीमत नहीं बढ़ाते तो क्या करें? वो कर्जे बढ़ रहे हैं और कर्जे इतने बढ़ चुके हैं कि वो एक मुल्क के ऊपर एक पूरा बोझ बन गया है। तो इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा, बड़ी हमारी अप्रोचेज हैं, हम डिफरेंट चीजें कर रहे हैं। IPPs के साथ हमने पूरी निगोशिएशंस की हुई हैं कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू करने के लिए, तो अभी लगे हुए हैं, देखें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आज एक तो हम चकवाल आए, हमने आपकी तकारीर में सुना था ऑलिव ऑयल के बारे में और ऑलिव्स के बारे में। हमने आज खुद जाके वो विजिट भी किया ऑलिव्स की जो थी, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि वो बड़े उनका टारगेट 86,000 एकड़्स का वो जुलाई का उनका टारगेट है। एक तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट का इस हवाले से क्या आगे प्लान है, खालिस ये स्पेशली ऑलिव्स की फील्ड को लेकर। और दूसरा सर, लास्ट में से एक पॉलिटिकल भी सर, ये बताइएगा कि 31 जनवरी को आखिरी डेट है जो आपसे डिमांड किया अपोजिशन ने रिजाइन का, और 31 दिसंबर को उनके अपने कायदीन को रेजिग्नेशन जमा करवाने थे, वो उनकी डेट है। 2-3 दिन रह गए, लेकिन वो इस्तीफों के मामले पर थोड़ा सा सर तजब्जुब का शिकार लग रहे हैं। और अभी हमने देखा कि 27 को पीपल्स पार्टी के जलसे में मौलाना फजल रहमान भी नहीं जा रहे। तो सर इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो हमें हर कोई कौम को हमें चीज करनी चाहिए जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े और इम्पोर्ट्स कम हो। तो जो ऑलिव ऑयल है ये इसलिए जरूरी है, यहाँ हमारा अगर हम ऑलिव ये जैतून के दरख्त लगा दें तो हम इतना हमारे तेल प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की जरूरियात पूरी हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसे। और दूसरी चीज, ये अब जो घी की कीमत बढ़ी है, अब क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हम तकरीबन $2.5 अरब का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, उधर उनकी कीमत बढ़ गई है। जब बाहर कीमत बढ़ती है तो हमें भी यहाँ कीमत बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन अगर हम खुद अपना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस कर लें तो ये हमारा मसला हल हो जाता है। तो इसके ऊपर अब हम पूरा जोर लगा रहे हैं। और भी एक एवोकाडो का भी हम सोच रहे हैं। वो एवोकाडो एक ऐसा फल, वो सब्जियों में सबसे यानी कीमती सब्जी समझा जाता है, तो वो पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा उगता है। तो उसके ऊपर भी हमने अब सारी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो अब कैश क्रॉप्स, वो उन क्रॉप्स की तरफ जाए जिसमें वैल्यू एडेड हो, जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। और जो आपने ये कहा, आपने क्या कहा था इसमें? मैं आपको ये बता दूं कि अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे।
جس نے 15 کروڑ یا 10 کروڑ خرچ کیا الیکشن لڑنے میں، وہ ان کے کہنے پہ استعفے دیں گے؟ یعنی وہ، اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی 12th مین ہے، اس کے کہنے پہ کون استعفیٰ دے گا؟ اور وہ ان سب کو پتا ہے، دیکھیں ان کی اپنی پارٹیز کو پتا ہے کہ یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے سارا کر رہے ہیں، تو ان کی کرپشن یہ کریں، پیسے یہ بنائیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی آ جائے اور یہ نہیں پتا کہ آمدنی کدھر ہے، یعنی یہ بھی معجزہ ہے نا، کوئی جادو ہوا ہوگا یا مولانا فضل الرحمان کوئی تو ایکسپلینیشن دے گا نا کہ اربوں روپے کی پراپرٹی ہے اور کوئی ذریعہ معاشی نہیں ہے جس سے پیسہ بنے، تو جواب انہوں نے دینے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اپنے ایم این ایز اور ایم پیز کی، وہ نہیں مانیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جتنا زور لگائیں گے ان کی فارورڈ بلاکس بن جائیں گے۔